क्रांतिकारी नेता तथा विधायक के पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे गिरफ्तार। धान खरीदी केंद्र में मारपीट का मामला, मुंजारे बोले किसानों से हो रही लूट और बेईमानी। जी हां, क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे एवं उनके साथियों पर मोहगांव धपेरा के धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए लालबर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी के लिए लालबर्रा पुलिस बालाघाट पहुंची और यहां कोतवाली थाने के बल के साथ पूर्व सांसद एवं विधायक आवास में जाकर उन्हें बाहर लेकर आया गया तथा गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर गई। गिरफ्तारी के समय पूर्व सांसद मुंजारे ने इसे षड्यंत्र बताया और किसानों के साथ लूट खसोट करने वालों को संरक्षण देने की बात कही। बता दें कि काफी देर तक पूर्व सांसद निवास के आसपास गहमा गहमी का माहौल बना रहा और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मुंजारे समर्थक ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसी घटनाक्रम में सेवा सहकारी समिति मरिया मोहगांव धपेरा के सहायक प्रबंधक नंद किशोर फुलचंद दशरिया ने लालबर्रा थाने में शिकायत दी थी एवं समिति प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक ने थाने में पहुंचकर खरीद केंद्र में हुई मारपीट की घटना का विरोध जताया था, जिसे लेकर शिकायत में कहा गया है कि 27 दिसंबर को कृषकों द्वारा लाई गई धान को चेक किया जा रहा था, जिसमें रामलाल पिता सावन निवासी धपेरा की धान शासन के निर्देश अनुसार मापदंड के अनुसार नहीं पाई जाने के कारण कृषक रामलाल को समझाइश दी गई कि धान की सफाई की जाए। इसी को लेकर उन्होंने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को समिति में बुलाया और दोपहर 12 बजे के दौरान सभी लोग काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मुंजारे जी बाहर खड़े हैं, तुम लोगों को बुला रहे हैं, जिस पर समिति प्रबंधक हुकुमचंद बसेने व अन्य कर्मचारियों के साथ बाहर गए तो वहां पर कंकर मुंजारे द्वारा गालियां देते हुए साथियों से कहा गया कि इन लोगों को गाड़ी में बंद करके मारो। आरोप लगाया गया कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, सहजलाल उपवंशी, दीपेश रनगिरे एवं प्रवीण नगपुरी द्वारा समिति प्रबंधक बसेने के साथ गाली गलौज की गई तथा दीपेश ने मारपीट की। घटना को लेकर 28 दिसंबर को लालबर्रा पुलिस थाने पहुंचकर समिति प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं कर्मचारी के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ ही सहजलाल उपवंशी निवासी बड़ी कुम्हारी, दीपेश रनगिरे एवं प्रवीण नगपुरे निवासी मोहगांव धपेरा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 115 कोष्टक 2, 351 कोष्टक 2, 3 कोष्टक 5 इसके तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मामले को लेकर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के लिए लालबर्रा पुलिस कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी के लिए आई थी, जिसमें वारासिवनी एसडीओपी अभिषेक चौधरी, लालबर्रा थाना प्रभारी हेमंत नायक, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले के साथ भी भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पूर्व सांसद को घर के भीतर से पुलिस बाहर लेकर आई और गिरफ्तारी की गई। पूर्व सांसद निवास के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए क्रांतिकारी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और गिरफ्तारी का विरोध भी जता रहे थे। बालाघाट से ब्यूरो चीफ पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। सदस्य रहे, सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, तो अभी क्योंकि नया जो नियम आ गया है उसमें यह है कि जो सांसद रहे, विधायक रहे, वर्तमान में भी रहे या पूर्व में रहे, तो वो सांसद विधायक कोर्ट में उनके मामले चलते हैं। पहले भोपाल में सांसद विधायकों का जो विशेष न्यायालय था वहाँ मामले चलते थे। अब हमारा जो मामले हैं वो जबलपुर में MP MLA कोर्ट में चलता है, क्योंकि हमारे महाकौशल क्षेत्र का जो इलाका है या कोर्ट है वो जबलपुर में है। तो अब यहाँ पे माननीय न्यायाधीश का कहना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि मुंजारे जी एक्स MP हैं, एक्स MLA, तो जबलपुर में MP MLA का जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर इस मामले की सुनवाई होगी। तो कल 11 बजे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उनको वहाँ कोर्ट में लेकर और अन्य साथियों को लेकर जो जिनको आरोपी बनाया गया फर्जी तरीके से, उनको MP MLA कोर्ट जबलपुर में प्रस्तुत किया जाए। मुंजारे जी को कहाँ रखा जाएगा, यानी क्या निर्देश दिए? देखिए, अभी तक तो विचार ही चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कितना समय हो रहा है, अभी तक हम सब लोग कोर्ट में मौजूद हैं, अभी तक तो विचार चल रहा है, अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन हमारा कहना है कि श्री मुंजारे जी क्योंकि उनको अभी 1 साल पहले हार्ट की उनकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, तो उनको जेल में रखा जाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा।
इसलिए उनको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में रखा जाए, या तो फिर वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं थाने में रहने को तैयार हूँ, क्योंकि सुबह तो अर्ली मॉर्निंग निकलना है जबलपुर, तो थाने में रखा जाए। तो अब देखिए, अब ये माननीय न्यायालय का मामला, इसमें मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ, पर मानवीय आधार पे मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय न्यायालय इस पर विचार करे। एक सम्मानीय आदमी को इस प्रकार से गिरफ्तार करने में कैसा देखते हैं आप इस पूरे मामले? ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। अब मैं खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ, इसके पहले भी अवैध रेत खनन के मामले में श्री मुंजारे जी ने लड़ाई लड़ी थी। जो यहाँ के जो रेत के माफिया हैं, राजेश पाठक और उनके साथी लोग सरेआम हमारे बालाघाट जिले की नदियों का सीना चीर रहे हैं। सरेआम अवैध रेत का खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग सब कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जो अपने गांव के छोटे मोटे नाले से जो गरीब किसान लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से रेत निकाल लेते, तो उन पर प्रकरण बना दिया जाता है, उनके ट्रैक्टरों को अंदर कर दिया जाता है, और जहाँ अरबों रुपए की रेत चोरी हो रही है उस पर कुछ नहीं होता है। तो इसके पहले भी जब मुंजारे जी ने अवैध रेत खनन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी, आपको याद होगा, गुनई घाट खैरलांजी क्षेत्र, तो तब भी उन पे एक तरफा कार्रवाई की गई थी और चोरों को बचाया गया था, और जो चोरी के खिलाफ लड़ रहा है उस पर प्रकरण बनाया गया था। और अमानवीय तरीके से ये हमारे घर में उस समय भी घुसे थे। ये लगभग 1.5 से 2 साल पहले की घटना है। और श्री मुंजारे जी को इतना अत्याचार इन्होंने किया था, बेशर्मी की हद पार कर दी थी कि एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए थे। सिर्फ वो, क्योंकि सो के उठे थे, वो सिर्फ अंडरवियर और बनियान में थे, और उसी स्थिति में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और जबकि मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, घर में सिर्फ हम दोनों थे कि उनको कपड़े पहनने दिया जाए, आप गिरफ्तार कर रहे हो, करो, सम्मान के साथ लेके जाओ, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखो। तो ये भाजपा की गुंडागर्दी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये पुलिस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भाजपा के शासनकाल में, गृह मंत्री, तो देखिए, गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में और प्रदेश के मुखिया के हाथ में, तो ये भाजपा की गुंडागर्दी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये पुलिस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भाजपा के शासनकाल में, गृह मंत्री, तो देखिए, गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में और प्रदेश के मुखिया के हाथ में गृह मंत्रालय होने के बाद, अगर पुलिस विभाग इतना निरंकुश है और विपक्ष को इस तरह कुचलने में लगा है, जनहित की आवाज को इस तरह दबाने में लगा हुआ है, तो हम क्या उम्मीद करें न्याय की? क्या हमें तो लग रहा है कि हम अंग्रेजी शासन काल में ही जी रहे हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो मैं इस हरकत, पुलिस प्रशासन की इस हरकत की मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगी। और क्योंकि मैं आप सबके शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा से वर्तमान में विधायक हूँ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की, और मेरी मौजूदगी में मुझे बगैर कोई जानकारी दिए पुलिस मेरे घर में घुस रही है, मेरे पतिदेव श्री मुंजारे जी को इस तरह से गिरफ्तार करके लेके जा रही, मुझे भी खतरा हो सकता है। मैं इस आशय का पत्र विशेष अधिकार समिति को दूंगी, और हमारे माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं उनको भी मैं ये पत्र दूंगी कि मेरी सुरक्षा को भी पुलिस प्रशासन से खतरा है। और सड़क से लेकर सदन तक मेरी जो लड़ाई है वो निरंतर जो चली है, चलती रहेगी। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। एक सवाल ये था, ये जो जिसके साथ मारपीट की गई है उस पे उसके चाचा पे भी गबन का आरोप लगा था, उनको हटाया गया है पद से। अभी नंदू दशहरिया का भी मकान बन रहा है लगभग 90 लाख रुपए का, वो आय से अधिक की संपत्ति के जांच का है। काफी सवाल उठ रहे हैं उन पे। ये जांच का विषय है, इस पे मैंने कहा ना कि जांच होना चाहिए। बिल्कुल, जो दोषी व्यक्ति, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जिसकी आय, अगर जितनी आय है उस हिसाब से उसको वो खर्च कर सकता है, और अगर आय से अगर संपत्ति अगर नजर आ रही है तो इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या पुलिस अधीक्षक महोदय से आपकी बात हुई? पुलिस अधीक्षक ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने लगातार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन हम लगातार नॉट रीचेबल आता रहा, मेरी बात नहीं हुई, और इसलिए मैं फिर वारासिवनी आई, और वारासिवनी थाने में मैंने SDOP और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उनसे मैंने नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह से आप लोग मनमानी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। चूँकि अधिक संख्या में अभी कांग्रेस के विधायक है जिले में, क्या लगता है प्रशासन किस प्रकार से क्यों नहीं सुन पा रहा है आपकी? मैंने कहा ना, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 20 सालों से, और लगातार 20 सालों से पूर्ण बहुमत में रहने के कारण ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। सत्ता के मद में ये लोग चूर हो गए हैं। ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर के हिसाब से काम कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं आम जनता का। जो जनहित की बात करता है, जो विपक्ष में रहकर
जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है उसको ये लोग कुचलने का काम करते हैं। इसी तरह को वो फर्जी मामलों में फंसा के उसके हौसले को दबाने का काम करते हैं। ये जो मामला हुआ है, ये मामला कौन सा संगीन है, कितना क्या गंभीरता है इसमें बताओ आप। लेकिन इस तरीके से किया जा रहा है कि रात का समय हो गया, 7 बजे से ज़्यादा समय होने लग गया, अभी तक हम लोग सब कोर्ट में बैठे हुए हैं। जबकि ये जो एक तो मामला जो है पूरा मनगढ़ंत बनाया गया, उसके बाद ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये तो ऐसी धाराएं थी, 4 धाराएं जो शुरू में इन्होंने लगाई है पुलिस ने, तो उसमें तो अपना थाने से बेल हो जाना था, तो उसके बजाय इनने आज और 2 धाराएं लगाई। आप बताइए, आप 2 धाराएं 2 दिन बाद लगा रहे हैं, तो कितनी प्लानिंग की गई होगी कि किस तरह से मुंजारे जी को घेरा जाए, उनके हौसले को दमन किया